नगरपालिका पुन्हाना के निकाय चुनाव को शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। रिटर्निंग अधिकारी एसडीएम मनीष शर्मा एवं शमशेर सिंह डीएसपी पुन्हाना ने शुक्रवार को नगरपालिका चुनाव लड़ रहे सभी उम्मीदवारों के साथ बैठक की। रिटर्निंग अधिकारी एसडीएम मनीष शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि चुनाव के समय चाहे खर्च की बात हो या फिर चुनाव प्रचार की बात हो, चुनाव आयोग के कायदे कानून के हिसाब से होने चाहिए। इसके अलावा अगर जिला प्रशासन से किसी प्रकार की कोई भी जानकारी हासिल करनी है या फिर किसी प्रकार की कोई शंका है तो बेझिझक होकर बातचीत कर सकता है, ताकि चुनाव निष्पक्ष व पारदर्शिता तरीके से शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराए जा सकें। शमशेर सिंह डीएसपी पुन्हाना ने बताया कि नगरपालिका पुन्हाना को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। पुलिस की चप्पे चप्पे पर पैनी नज़र है। शराब या धन का इस्तेमाल चुनाव के दौरान किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा चुनाव लड़ रहे सभी उम्मीदवार पुलिस प्रशासन व जिला प्रशासन को सहयोग करें, इसलिए सभी उम्मीदवारों की शुक्रवार को बैठक बुलाई गई है। सभी ने जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को भरोसा दिलाया है कि चुनाव को शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराने वे हर संभव मदद करेंगे। आज हमने सभी कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स की मीटिंग बुलाई थी, जो कि एक मैंडेटरी मीटिंग भी होती है रिटर्निंग ऑफिसर के लिए, और इसका उद्देश्य यही होता है कि हम अपने कैंडिडेट्स को जो हमारे चुनाव के अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं कमीशन के दिशा निर्देश में, उनके बारे में अवगत कराएं और उनके कोई भी डाउट्स हों, वो किसी प्रक्रिया के बारे में कोई सवाल पूछना चाहते हों, उनको क्लियर करें। इसका पर्पस यही है कि उनको हमारे सिस्टम में फेद हो कि हम एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन को इंश्योर करने के लिए सारी मशीनरी जो है वर्क कर रही है। इसके अलावा कैंपेनिंग पीरियड जो है वो शुरू हो चुका है, तो उसके बारे में भी उनको ये बताया गया है कि क्या अलाउड है और क्या नहीं अलाउड है। तो उनको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में, उनके जो एक्सपेंडिचर के जो लिमिट्स हैं उनके बारे में, और उनको यही अपील की गई है कि हम एक फ्री फेयर और स्मूथ इलेक्शन, पीसफुल इलेक्शन करवाएं। इसमें हमारा ये है कि जो हमारा पोलिंग डे है, पोलिंग डे के क्लोज़ जो होता है, क्लोज़ ऑफ द पोल, यानी कि 19 तारीख को शाम 6 बजे, उससे 48 घंटे पहले तक हमारा कैंपेनिंग पीरियड जो है वो समाप्त हो जाता है, और उसके बाद किसी भी कैंडिडेट को किसी कैंपेनिंग या किसी और इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं पाया जाना चाहिए। और इस कैंपेनिंग पीरियड के दौरान भी कोई भी जब आप अपील कर रहे हैं वोटर्स को, तो वो एक किसी भी कास्ट, रिलीजन या इस तरह के मुद्दों के अपील करना जो है वो हमारे इलेक्शन प्रोविजंस के अगेंस्ट है। तो इसके अलावा जो है वो कैंपेनिंग अपनी कर सकते हैं, और किसी की भी प्राइवेट बिल्डिंग या घरों में अगर वो अपने पोस्टर या फ्लैग लगाना चाहते हैं तो उसमें उनकी परमिशन की ज़रूरत होती है। अगर उनकी परमिशन से वो लगा सकते हैं। ये सिर्फ सार्वजनिक जगह पे। और होर्डिंग और पोस्टर का ये है कि जो इनके इलेक्शन में जो इनका एक्सपेंडिचर अलाउड है पर कैंडिडेट, उसी के दायरे में रहकर ये करेंगे। अगर ये उनके एक्सपेंडिचर से ज़्यादा चला जाता है तो उसके अनुसार एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर इनके उसमें बुक कर लेंगे। का वही है जो हमारा नॉर्मल कंडीशंस में भी जो हमारा अलाउड होता है शाम तक, और उसमें परमिशन से ये अलाउड है। इसके लिए हम जो है पुलिस के साथ मिलके जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उसके लिए डीएसपी साहब ने जो है बॉर्डर्स पे नाके भी लगा दिए हैं, और रेगुलर हमारी चेकिंग चल रही है। अगर उसमें कोई भी ऐसे पाया जाता है तो उनको जो है उनकी आइडेंटिटी वगैरह पूछी जाएगी, किस पर्पज़ के लिए। अगर कोई कैश कैरी कर रहा है तो वो उसमें देखा जाएगा। अगर वो जेन्युइन किसी काम के लिए, किसी की शादी या किसी की सैलरी देने के लिए उस तरह का है, तो वो आइडेंटिटी हम उसको एस्टेब्लिश करने के बाद फिर उसके साथ एक्शन उस तरह से लिया जाएगा। तो क्या करते बाहरी अपराधी इस संबंध में इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट नाके पहले से ही हमारे लगे हुए थे। इसके अलावा पुन्हाना नगर पालिका के एरिया में हमने 8 नाके लगाए हैं, जिससे कोई भी बाहरी व्यक्ति अवैध गतिविधि के प्रयोजन से या उस मंशा से ना आए।
तो हमने पूरी चेकिंग कर दी है दिन रात, तब लगातार नाके हमारे सुचारू रूप से काम करेंगे। हमारे 8 नाके आज से ही 24 घंटे के लिए 22 तारीख तक हमने डेप्यूट किए हैं, जिसमें 24 घंटे ही चेकिंग चलेगी। इस संबंध में भी हमने चौकी इंचार्ज और SHO को साथ लेकर सर्चिंग अभियान भी चलाएंगे, और हमारी सिक्योरिटी ब्रांच भी है, उसकी भी हम मदद लेके पता करेंगे कोई ऐसा अवैध गतिविधि का कोई व्यक्ति यहाँ पहले से न ठहरा हो। अगर जिन्होंने जो मैं किया उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? ऐसा है पुनाना के कल शाम तक हमारे 68% जमा हो चुके हैं, और भी होप 2 दिन में सभी जमा हो जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति किसी बैंक वगैरह में है तो उसको छोड़ के अगर कोई ना कराता तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो हमारे के संबंध में एक कंपनी, उसमें उसका इंचार्ज मैं हूं, और 93 लगाए, जिसमें इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर वगैरह हैं। जो कंपनी हमेशा 24 घंटे पुनाना में तैयार रहेगी, जब भी कभी ज़रूरत पड़ती है तो आधा घंटे में तैयार होकर कहीं भी जाने के लिए तैयार है। तो मैं आपके माध्यम से यही अपील करना चाहूँगा, आपस में भाईचारा बना के रखें और निडर होकर वोट डालें। किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, पुलिस फोर्स की कोई कमी नहीं है। ये आज SDM साहब ने जो मीटिंग बुलाई थी, इसी मकसद से बुलाई थी कि भाई इलेक्शन हमारा शांति प्रिय हो, किसी प्रकार का कोई झगड़ा फसाद न हो, और भाई जो है कम खर्चे पर जो है जो भी कानून के तरीके से कार्रवाई है वो पूरी की जाए। और हमने SDM साहब को यह आश्वासन दिया है, DSP साहब को भी, कि पुनाना जो है बेशक इसका वैसा नाम है, लेकिन पुनाना में इलेक्शन जो है शांति प्रिय से हो, ये हमारा आशा है। पुनाना नगर पालिका में इस टाइम 15 वार्ड हैं, और यहाँ लगभग 17,000 के करीब वोट हैं, जिसमें जो है 15 वार्डों में 5 कैंडिडेट हैं जी चेयरमैन पद के लिए। बाकी वार्ड पार्षदों में तो कई फार्म भरे हुए हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो है मिलजुल करके हानि इलेक्शन कराएंगे, और हमारा किसी प्रकार का आपस में कोई भेदभाव नहीं है, मतभेद नहीं है। इलेक्शन में किसी प्रकार का कोई झगड़ा फसाद होने का कोई अंदेशा नहीं।